आज का जो ये विषय है कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। जब बात परिवर्तन की आती है कि हाउ टू ब्रिंग चेंज इन द वर्ल्ड, कैसे एक अच्छा सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए, तो सबसे पहले हमारे मन में संकल्प उठता है कि ये दुनिया की आज जो हालत है ये ऐसी कैसे हो गई है। कोई भी न्यूज़ आप पढ़ लो, देख लो, सुन लो, तो बार बार मन में एक ही विचार पैदा होता है कि आज ये संसार कैसा बन गया है, इस संसार का क्या होगा, ये दुनिया कहाँ जा रही है। और आज से 50 साल पहले ही एक कवि ने, एक गीतकार ने ये गीत भी बना दिया था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो उस वक्त ही इतना बदला था और आज देखें तो लगता है कि होपलेस केस हो गया है। अब कौन इस दुनिया को परिवर्तित कर सकता है, कहां से शुरुआत होगी, किसके पास ताकत है। अगर ये दुनिया आज दुखदाई है तो इसको सुखदाई बनाने की पावर किसके पास है। कौन इस कलयुगी संसार को सतयुगी संसार बना सकता है। और हमें परमात्मा ने बहुत साल पहले ही ये बात बता दी थी कि इस दुनिया का परिवर्तन होने वाला है। आज तो हर व्यक्ति, हर आयु वर्ग, देश का आदमी कह रहा है कि दुनिया में परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन परिवर्तन लाएगा कौन? क्या राजनेता परिवर्तन लाएंगे? क्या बड़े बड़े वैज्ञानिक परिवर्तन लाएंगे? अभिनेता लाएंगे? कौन लाएगा? धर्म नेता लाएंगे? तो उसकी विधि भी परमात्मा ने हमें बहुत सहज बताई हुई है। और वो विधि है कि हमें उंगली अपने ऊपर रखनी है कि ये परिवर्तन मुझे लाना है, मुझे बदलना है। अगर मैं बदलने के लिए तैयार हो जाता हूं तो संसार मुझे देख के जरूर एक ना एक दिन बदलेगा। और मुझे बदलना है, इसका मतलब है मुझे अपने संस्कारों को बदलना है। एग्री करते हैं या नहीं करते? अगर मुझे बदलना है तो मुझे मतलब मुझे क्या बदलना है? मुझे अपने कपड़े बदलने हैं, क्या बदलना है? मुझे अपने संस्कार बदलने हैं। ये थोड़ी आवाज पतली पतली क्यों आ रही है? ठीक आ रही है साउंड? अच्छा, तो जब हम बदलाव की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन का जवाब हमें मिलता है कि बदलाव हमें खुद से लाना है। और अगर संसार में बदलाव लाना है, संसार को अच्छा बनाना है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसा ही हमारा संसार बनने वाला है। जैसी हमारी वृत्ति यानी सोच होगी वैसी सृष्टि बनने वाली है। सिंपल सा बात है। अगर संस्कार श्रेष्ठ हैं, संस्कार डिवाइन हैं, अच्छे हैं, तो हमारा संसार भी अच्छा बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं ये दुनिया सतयुगी बने, सतयुगी संसार जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है, देव युग भी कहा जाता है, वो इस दुनिया में आए, तो उसका तरीका है कि हमें अपने जीवन में, अपने संस्कारों में बदलाव लाना होगा। आप में से कौन कौन तैयार हैं अपने संस्कारों को बदलने के लिए? वाह, वेरी गुड। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम यहां बैठेंगे कि आज हम कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ संकल्प व्रत लेंगे जिससे हमारी पुरानी आदतें, हमारे पुराने संस्कार बदलें और हम कलयुगी संस्कारों को छोड़कर सतयुग की ओर चलें। कर सकते हैं? अच्छा, आप में से कौन कहते हैं सृष्टि पे सतयुग आएगा? वेरी गुड।
मतलब आएगा और हम चले जाएंगे बिना कुछ किए। एक है सृष्टि पर सतयुग आना है, और एक है कि सृष्टि पर सतयुग हमें बनाना है। हमें अपने जीवन में सतयुग लाना है। अब कौन सा बेटर है? जो जीवन में सतयुग को लाएंगे, जो अपने मन बुद्धि में, अपने व्यवहार में सतयुग लाएंगे, तो सतयुग में वही तो जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। कलयुगी संस्कारों के साथ क्या सतयुग में जाया जाएगा? जा सकते हैं? कलयुग में लड़ाई झगड़े का संस्कार है। अब वो संस्कार के साथ वहां एंट्री हो गई तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें कलयुग में रहते ही ये संस्कार खत्म करने हैं, कलयुग वाले संस्कार। अब किसके लिए दुनिया कलयुग है? लोग कहते हैं आज घोर कलयुग चल रहा है। घोर कलयुग किसके लिए है? जो कलयुगी संस्कारों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए कलयुग है। और जो कलयुग में होते हुए भी अपने संस्कारों को थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, श्रेष्ठ कर लेते हैं, बेटर कर लेते हैं, उन्हें डिवाइन बना लेते हैं, वो रहते तो कलयुग में हैं लेकिन उनके संस्कार कैसे बन जाएंगे? सतयुग वाले। अब कलयुग के संस्कार कौन से हैं? कलयुग कब क्रिएट होता है? जब हम गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो हमारे जीवन में कलयुग चलता है। और जब हम अपने संस्कारों को बदलकर उनमें प्यार भर देते हैं, शांति ले आते हैं, दुआएं देने लगते हैं, किसी ने गलत व्यवहार किया फिर भी हम उससे प्यार से बात करते हैं, तो हम रहेंगे कलयुग में लेकिन हमारे संस्कार कौन से हो जाएंगे? पीछे वाले बोले कौन से हो जाएंगे? सतयुग वाले। एक युग में ही दो युग हो जाएंगे, बाहर से कलयुग पर अंदर आपके कौन सा युग चलेगा? सतयुग चल रहा होगा। आपकी एनर्जी सतयुग वाली बन जाएगी क्योंकि आपने अपने संस्कारों को ऊंचा उठा लिया। अब कलयुग में रहते हुए मुझे सतयुग बनाना है, ये याद रखो। रहना कलयुग में है, कलयुग में रहते हुए ही मुझे सतयुग बनाना है। तो वो कैसे बनाना है? आपने सत्यनारायण की कथा सुनी? उसमें वर्णन आता है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। अब नर और नारी तो कलयुग में रह रहे हैं और लक्ष्मी नारायण सतयुग में रह रहे हैं। तब वो करनी कब करेंगे? कब वो ऐसा काम करेंगे जो वो नर से नारायण बन जाए, नारी से लक्ष्मी बन जाए? तो जरूर अभी कलयुग में रहते हुए ही वो अपने संस्कारों को डिवाइन बनाएंगे, अपने संस्कारों को सतयुग की फ्रीक्वेंसी पे फिट कर देंगे, तब वो सतयुग में जाने के लायक बनेंगे। अभी मेरे साथ सब बोले, मैं सतयुगी आत्मा हूं। पीछे वाले बोल रहे हैं, मैं सतयुगी आत्मा हूं। चेहरे पे खुशी आई, थोड़ा अच्छा फील हुआ। तो जो बात बोलने में ही अच्छी लग रही है, जब जीवन में आ जाएगी, जब संस्कारों में आ जाएगी, तो चेहरे पे परमानेंट खुशी आ जाएगी। आपकी खुशी फिर कोई छीन नहीं पाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि आप सतयुग की फ्रीक्वेंसी पे सेट हो गए। तो अब क्या करना है? अब हमें याद दिलाना है कि अगर मैं सतयुग में मुझे जाना है तो सतयुग में कौन सी चीजें अलाउड हैं, कलयुग में कौन सी चीजें अलाउड नहीं है। आज कलयुग है, मानते हैं ना सब। तो कलयुग में क्या अलाउड है? गुस्सा करना अलाउड है, परमेश्वर है, सब कर रहे हैं।
नफरत करना अलाउड है, किसी से झगड़ा करना, जेलसी करना, बदले की भावना रखना, रूठना, रोना, जिद करना, ये सब कलयुग में चलते हैं। लेकिन क्या सतयुग में ये अलाउड है? सतयुग में जिद करना अलाउड है, मूड ऑफ करना अलाउड है, सतयुग में जेलसी रखना, जलन रखना अलाउड है परमिशन? तो अब मुझे अगर सतयुग में जाना है तो अपने आप से पूछना है कि ये संस्कार मेरे अंदर क्या अभी तक हैं? अगर हैं तो भी इनको मिटाना है। मिटा सकते हैं या नहीं मिटा सकते? मुझे याद दिलाना है कि मुझे कलयुग में रहते अपने जीवन में सतयुग बनाना है। अपने आप को इस फ्रीक्वेंसी पे सेट कर लो कि मैं अपने लिए सतयुग बना रही हूं। अगर मुझे जीवन में सतयुग बनाना है, अपने घर में सतयुग बनाना है, तो मेरी हर सोच, हर बोल, हर व्यवहार कैसा होगा? सतयुग वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब आप उन लोगों को अपने सामने लाओ जिनसे आपके विचार नहीं मिलते, जो आपके अनुसार नहीं चलते, जिनसे आपके संस्कारों की टक्कर होती रहती है। अब उनको सामने लाकर खुद को याद दिलाओ कि ये जो हैं ये तो कलयुग वाले हैं, लेकिन इन कलयुगी व्यक्तियों के बीच में भी मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं सतयुग वाली आत्मा हूं। ये उल्टा सीधा बोलेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कहां है? कलयुग में है। और मैं कहां पर हूं? सतयुग में हूं। तो अगर मैं सतयुग में हूं तो मुझे सतयुगी संस्कार अपने अंदर लाने हैं। माना वो उल्टा बोले, मुझे शांत रहना है। वो मुझे गाली दे, मुझे उसके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, उसे माफ करना है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो कलयुग में होते हुए कलयुगी संस्कारों को यूज करने के कारण खुद दुखी होगा और आप उसके व्यवहार से डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपको कोई अपसेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो सतयुग में रहना है, मुझे तो सतयुगी संस्कारों के साथ जीवन बिताना है। अगर उन्होंने जो किया मैं भी वही करूं तो उनमें और मुझ में क्या फर्क है? वो तो कलयुग के संस्कार वाले हैं, मुझे उनसे कुछ तो डिफरेंट होना पड़ेगा, तभी तो मैं सतयुग में जा पाऊंगा। तो डिफरेंट ये कि मुझे उन जैसा नहीं बनना है। मुझे याद दिलानी है कि मैं कौन हूं? सतयुग वाली आत्मा। और सतयुग में ये चीजें अलाउड नहीं है। कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या कलयुग और सतयुग इकट्ठे रह सकते हैं? कलयुग और सतयुग क्यों नहीं रह सकते? जो व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, कलयुगी संस्कारों के हिसाब से कर रहा है, तो इसका मतलब वो कलयुग में है। अब उसने तो वैसा ही करना है, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग वैसी हो रखी है, उसके संस्कार वैसे हैं। पर अगर मैं अपने अंदर सतयुग के संस्कार लाऊं, मान लो सतयुग में प्यार से बात करते हैं, पर मैं यहां भी प्यार से बात करूं, तो ये मेरी अचीवमेंट हुई या नहीं हुई? सतयुग में सतयुग के संस्कारों के साथ रहना बड़ा आसान है, सब प्यार से बोलते हैं, आप भी प्यार से बोलेंगे। कलयुग में कलयुगी संस्कारों के साथ रहना भी बड़ा आसान है। कोई गुस्सा करे, आप भी गुस्सा करो, कोई एक मारे, आप दो मारो, लड़ते रहो, क्योंकि वो आदत में है। पर कलयुग में रहते हुए सतयुगी संस्कारों के साथ रहना, यही राजयोग है, यही मेडिटेशन है, ये कला सीखनी है।
तो फिर दूसरों के लिए कलयुग चल रहा होगा और हमारे लिए कौन सा युग चल रहा होगा? सतयुग। क्योंकि हमने अपने संस्कारों को चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। अब कलयुग कैसे बनता है और सतयुग कैसे बनता है? कलयुगी संसार कैसे बना? एक ने अपने अंदर कलयुग के संस्कार लाया, एक व्यक्ति, उसको देख के दूसरे ने दूसरा भी ले आया, उसको देख के तीसरा ले आया। एक ने रिश्वत लेनी शुरू की, दूसरे ने सोचा भाई ये अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, वो भी लेने लग गया, तीसरा लेने लग गया, भ्रष्टाचार फैल गया। तो जब एक के बिगड़ने से कलयुग आ गया, बाकियों ने तो नकल की, एक ने गलत किया, बाकियों ने उसकी नकल की, धीरे धीरे कलयुग आ गया। अब सतयुग लाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर सतयुगी संसार लाना है तो आप में से केवल एक को संकल्प करना है कि मुझे अपने अंदर सतयुगी संस्कार लाने हैं। और आपको देख के दूसरे को मोटिवेशन मिलेगी कि ये तरीका अच्छा है जीवन में जीने का, खुश रहने का, वो भी करेगा, फिर तीसरा करेगा, करते करते सब आपकी नकल करेंगे। जैसे बुराइयों की नकल की लोगों ने, ऐसे अच्छाई की भी नकल होने लगेगी और धीरे धीरे दुनिया में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सतयुग आ जाएगा। लेकिन वो एक कौन होगा जो शुरुआत करेगा? वो कौन होगा? वो उंगली अपने ऊपर रखो, वो मैं हूं, मुझे करना है, क्योंकि जीवन सुखी मुझे बनाना है, फायदा मुझे होना है। मेरे जीवन में, मेरे घर में अगर स्वर्ग आता है तो फायदा तो मुझे ही हो रहा है ना। मान लो मुझे देख के कोई दूसरा ना भी बदला, दूसरे ने नहीं बदला, मान लो उसने ठान रखी है मैं कलयुग के संस्कार नहीं छोड़ूंगा, कोई बात नहीं, आपका क्या नुकसान है? आपके जीवन में तो सतयुग आ गया, आपकी फैमिली में तो सतयुग आ गया, आपके जीवन में तो सुख शांति खुशी आ गई, और क्या चाहिए? तो सतयुग की शुरुआत कहां से होगी? सतयुगी संस्कारों, सतयुगी संसार की शुरुआत मुझे अपने जीवन से करना है। अब सतयुग कौन लाएगा और कैसे लाएंगे? आप में से कौन कौन कहता है कि मैं सतयुग लाऊंगा? हाथ खड़ा करो। है कोई ऐसा? जो सोए हैं उनसे भी खड़ा करा दो भाई, कहीं रह ना जाए, आपके साथ सोए। क्या पता हाथ खड़ा होने से भगवान देख ले और आपकी एंट्री करा दे सतयुग में। इसने भी हिम्मत तो की थी ना, एक कदम हिम्मत का हमारा, 100 कदम मदद के भगवान के। तो हम अपने को कहें सतयुग मुझे लाना है। और कहां से लाना है, कैसे लाना है? सबसे पहले अपने मन में लाना है, बुद्धि में लाना है, अपने संस्कारों में लाना है, फिर अपने घर में लाना है, फिर परिवार में, धीरे धीरे सब जगह आ जाएगा। जहां हम काम करते हैं वहां पर लाना है। ला सकते हैं या नहीं ला सकते? सिंपल सी बात है, बस अपने संस्कार बदलने हैं। कब आएगा सतयुग? कब आएगा सतयुग? सारे लोग पूछते हैं, मैं भी पूछ रहा हूं आपसे, आप भी पूछते होंगे कि सतयुग कब आएगा। सारी दुनिया पूछ रही है कि ये कलयुग कब जाएगा और सतयुगी संसार कब आएगा। भगवान भी पूछ रहा है कि भाई कब सतयुग लाओगे, डेट फिक्स करो। अब किसको डेट फिक्स करनी है? कोई चमत्कार तो होना नहीं कि अपने आप सतयुग बन जाएगा। हम सबको मिलकर सतयुगी संसार बनाना है, ये काम हमें करना है। और हमारा सतयुग कब शुरू होगा? एक है दुनिया में सतयुग आएगा, सृष्टि सतयुग बनेगी, पर मेरा सतयुग कब शुरू होगा? बताइए। आंसर मैं दे चुका हूं, आज से, अभी से।
अभी से फैसला कर लो कि मुझे अपने जीवन में सतयुगी संस्कार, अच्छे वाले संस्कार, सुख देने वाले संस्कार लाने हैं। तो मेरा सतयुग अभी से यहीं बैठे बैठे शुरू हो जाएगा। पर याद रखना कि मेरा तो शुरू हो गया, मैं बाहर जाऊंगा, कहीं जाएंगे, दूसरों का नहीं है, वो कलयुग में है। तो उनको देख के अपना संस्कार, अपने सतयुग वाले संस्कार छोड़ने नहीं है। वो वैसा करेंगे क्योंकि वो तो हैं ही कलयुग में। वो तो नहीं जानते कि वो गलत कर रहे हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस पे चढ़ाया गया, उन्होंने कहा, ओ गॉड फॉरगिव मी, फॉरगिव दीज पीपल, नॉट मी, फॉरगिव दीज पीपल, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इन्हें ये पता नहीं है ये कर क्या रहे हैं। तो माफ किया ना। ऐसे ही हमारे संस्कार हो कि हम लोगों के लिए सोचें कि ये बेचारे हैं, अनजान हैं, कलयुगी लोग हैं, अब इनको पता ही नहीं है कि अच्छा भी कोई चीज होती है, इनको ही पता है तो वो वैसा ही करेंगे। इसलिए इन्हें देख के मुझे अपने को अपसेट नहीं करना है। इनके गलत व्यवहार को देख के मुझे अपने अंदर कलयुग के संस्कार नहीं लाने हैं, क्योंकि मैंने कलयुग के संस्कारों को विदाई दे दी। ये मन में पक्का कर लो कि आज से कलयुग वाले बाय बाय, और केवल सतयुग वाले संस्कार, अच्छे वाले, पॉजिटिव वाले, वही संस्कार मुझे लाने हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि ये सतयुगी संस्कार कैसे आएंगे। सतयुगी संसार के लिए सतयुगी संस्कार चाहिए, पर ये संस्कार आएंगे कैसे, इसकी विधि क्या है। तो सबसे पहले तो अपने आप को बता दो कि भगवान ने मुझे सतयुग बनाने के लिए चुना है। मैं भगवान की सिलेक्शन हूं। अपने आप से बात करो। भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है किसके लिए? सतयुग बनाने के लिए। आप साधारण नहीं हैं, चाहे आप नेपाल से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन इस जगह अगर आप पहुंचे हैं, आप बहुत महान आत्माएं हैं, आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन तक ये परमात्म ज्ञान पहुंच रहा है। जो परमात्मा के सृष्टि परिवर्तन के कार्य में, कलयुग से सतयुग बनाने के उसके कार्य में सहयोगी बनने के लिए आपको भगवान ने यहां बुलाया है। ये भगवान की मेहरबानी है आपके ऊपर, उसकी आशीष है, वरदान है, उसकी नजरों में आप आए हैं, उसकी उम्मीदों के आप सितारे हैं, आशाओं के दीपक हैं कि ये मेरे बच्चे सतयुग बनाएंगे। तो अब अपने को कहो कि हम भगवान के साथ मिलकर सतयुग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें भगवान ने चुना है, हम भगवान की सिलेक्शन हैं। हमारा काम क्या है? जीवन में सतयुग को लाना। पहला तो ये संकल्प कर लो, ये मन में पक्का होगा कि मुझे सतयुग बनाने के लिए किसने चुना है? किसने चुना है? भगवान ने। छोटी मोटी बात नहीं है। हम भगवान के साथ मिलकर सत धर्म की स्थापना के निमित्त बनने वाले हैं। तभी तो उसने आपको यहां बुलाया है। कितनों को बुलाया जाता है, कितनों को कहा जाता है, लेकिन बड़े भाग्यशाली लोग ही यहां तक पहुंच पाते हैं। दूसरा, अपने आप को संकल्प दो, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपके मन में दुविधा हो, मन में कहीं से कष्ट पहुंचे, लोग आपके अनुसार व्यवहार ना करें, तो अपने आप को कह दो, मैं सतयुगी आत्मा हूं। कह सकते हैं? कहिए दोबारा से, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। बोलिए सर।
मैं देवलोक की महान आत्मा हूं। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं परमात्म शक्तियों और ज्ञान से भरपूर आत्मा हूं। तो इस तरह के पॉजिटिव संकल्प हर दिन करो आप। जब आपके मन में ये बात बार बार रिपीट होगी, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं डिवाइन सोल हूं, मैं देवयुग की महान आत्मा हूं, तो धीरे धीरे वो संस्कार आपके अंदर जगने लगेंगे जो सोए हुए हैं। आज कलयुगी संस्कार ऊपर हैं, सतयुग वाले दबे हुए हैं। अब उनको जागृत करने का तरीका है बार बार वे स्मृति में लाना कि मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो प्रेम आने लगेगा। अगर आप कहेंगे मैं गुस्से वाला हूं, डरा करो मेरे से, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और अगर आप सोचेंगे मैं शांत हूं, गुस्से को तो मैंने जीत लिया है, तो वैसा ही होने लगेगा। तीसरी चीज, अपने संस्कारों की चेकिंग करनी है। मेरे अंदर ऐसे कौन कौन से संस्कार हैं जो अभी तक रहे हैं, जो गंदे हैं, बुरे हैं, दुख देने वाले हैं, जो कलयुगी संस्कार हैं। अब उनको मुझे साफ करना है। जो संस्कार प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं, उनकी चेकिंग करो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कहां गड़बड़ है? कलयुग वाले संस्कार कौन से हैं? सतयुग वाले संस्कार कौन से हैं? कलयुग में 5 विकार हैं, सतयुग में 7 गुण हैं, जो 7 गुण आत्मा के बताए। फर्क है ना? तो वो छोड़ने हैं, वो लाने हैं। ये तब होगा जब हम अपने संस्कारों की गहराई से चेकिंग करें। अगला पॉइंट, संस्कारों में बदलाव लाने के लिए जो हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। याद रखो, बोलो सब मेरे साथ, जो हम सोचेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, और जैसा हम बनेंगे वैसी सृष्टि बन जाएगी। सोच का बड़ा फर्क पड़ता है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसा वैसा हमारे साथ होने लग जाता है। बड़ी गहरी बात है। सोच कैसे बदले? सोच के बदलने का आधार है हमारा आंखों द्वारा देखना, आंखों के द्वारा कुछ पढ़ना और कानों के द्वारा सुनना। ये 2 इनपुट है। इनपुट तो यहीं से जाएगी ना, अंदर कोई चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन या तो आंखों से जाएगी या कानों से जाएगी। तो इसके ऊपर ध्यान देना है। नहीं जो मर्जी आया मोबाइल में देख लिया, जो मर्जी आया सुन लिया, किसी की निंदा भी सुन ली, बुराइयां भी सुन ली, सब कुछ सुन लिया। अब बुराइयां सुनेंगे तो बुरे बनेंगे। संस्कार कैसे बदलेंगे? संस्कार तो तब बदलेंगे जब किसी की अच्छाई की तरफ नजर दौड़ाएंगे। और दुनिया में है क्या? जो भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो या देख रहे हो, सारी नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है? ज्यादातर इंफॉर्मेशन, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, क्या मिलता है? कौन कहां कहां गड़बड़ हो गई, किसने क्या क्या गलत किया, ऐसी खबरें होती है ना सारी। या आप पर्सनल भी किसी से मिलके बात करने लगो, ज्यादातर लोग नेगेटिव बातें करते हैं। अब नेगेटिव सुनेंगे, नेगेटिव देखेंगे, तामसिक चीजें, टॉक्सिक चीजें जो हमारे मन को पॉल्यूट कर देती हैं, अगर वही देखेंगे तो फिर संस्कार कैसे बदलेंगे? आप में से व्रत रखते हैं, खाने पीने का व्रत रखते हैं? कौन कौन रखता है? नवरात्रे पीछे हुए लोगों ने 9-9 दिन व्रत रखे, अच्छी बात है।
पर व्रत रखना अलग चीज है, व्रत लेना अलग चीज है। आज से व्रत लो कि हमने वो नहीं देखना है, वो नहीं पढ़ना है, वो नहीं सुनना है जो कलयुगी है, जिसमें गंदगी है, जो तामसिक है। खाने पीने का व्रत रखना फिर भी आसान है, ये व्रत रखो कि मुझे ना बुरा देखना ना बुरा सुनना है। कर सकते हैं? जो कर सकते हैं वो दोनों हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। सिंपल सी बात है। संस्कार बदलने के लिए आपको अपने विचार बदलने पड़ेंगे। पहले विचार तब बदलेंगे जब विचार कैसे मन में पैदा होते हैं? जब कुछ गलत देखते हैं या गलत सुनते हैं तो वो गलत विचार, सही देखेंगे सही सुनेंगे तो अच्छे विचार। यहां बैठे बैठे किसी के नेगेटिव विचार चल रहे है? कोई ऐसा जिसका कोई कंट्रोल नहीं है? यहां बैठे भी चल रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छी जगह बैठे हैं, संग का असर है, अच्छी बातें सुन रहे हैं। तो अच्छा सुनेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि मुझे क्या देखना, क्या सुनना, क्या पढ़ना है। कर सकते हैं? सिंपल सा फार्मूला है संस्कार बदलने के लिए। और एक चीज और करो कि सुबह का 1 घंटा मुझे अपने लिए देना है। अगर मुझे संस्कारों को डिवाइन बनाना है, अगर मुझे अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, आज तो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है कलयुग में आके, अब इसको फिर से चार्ज करना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, तो क्या करना है? 1 घंटा कम से कम सुबह अपने को देना है। उस 1 घंटे में सवेरे उठते ही, वो टाइम हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उस वक्त जो हम सोचते हैं, जो देखते हैं, वैसा ही होने लग जाता है। तो सवेरे उठते ही पहला संकल्प बड़ा पावरफुल रखना है। सबसे पहले उठकर किसका चेहरा देखना है? वो कहते हैं ना कि किसका चेहरा देखते हो देखा सवेरे उठ के, जो सारा दिन ठीक रहा या खराब हो गया। और आजकल हम किसका देखते हैं? पहले तो लोग भगवान का देखते थे, भगवान से मुलाकात करते थे, और आजकल सवेरे उठ के किसका चेहरा देखते हैं? मोबाइल का। अब मोबाइल में कितनी अच्छी चीजें हैं, कितनी खराब आप जानते। आटे नमक में जितना आटा होता है, कोई अच्छी चीज भी आ जाएगी, पर ज्यादातर नेगेटिव। दुनिया से जुड़ जाएंगे, मोबाइल से जुड़े मतलब दुनिया से। और दुनिया में कौन सी है? कलयुग वाली, सतयुग वाली तो है नहीं। तो अगर सतयुगी दुनिया से जुड़ना है तो उस भगवान से जुड़ना पड़ेगा। सवेरे उठ के पहला संकल्प, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, परमात्मा के साथ नमस्ते, गुड मॉर्निंग, उसका थैंक्स इतना अच्छा जीवन देने के लिए। और उसके बाद अपने मन में प्रोग्राम डाल दो कि मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं भगवान की सिलेक्शन हूं, भगवान ने मुझे सतयुग बनाने के लिए चुना है, मुझे सारा दिन सतयुग बनाना है। ये मन में संकल्प अगर डाल दिया तो सारा दिन आपके विचार सतयुग वाले हो जाएंगे, सारा दिन आपके बोल स्वर्ग बनाएंगे, सारा दिन आपका व्यवहार सुखदाई हो जाएगा, क्योंकि सवेरे सवेरे आपने अपने आप को कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट किया? सतयुग वाली पे। और अगर मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाएंगे? कलयुग वाली पे। और कलयुग वाली फ्रीक्वेंसी पे सेट हुए तो फिर तो पहले रेडियो लगाते थे ना, तो ट्यूनिंग करनी पड़ती थी फ्रीक्वेंसी की, कि बीबीसी यहां आएगा, रेडियो नेपाल यहां आएगा, ऑल इंडिया रेडियो इस फ्रीक्वेंसी पे आएगा। अब कलयुग की फ्रीक्वेंसी पे ट्यूनिंग की तो फिर सतयुग कैसे आएगा? और सतयुगी फ्रीक्वेंसी पे ट्यूनिंग करनी है तो सवेरे सवेरे अपने आप को कह दो, मैं सतयुगी आत्मा हूं,
मुझे किसी के व्यवहार से डिस्टर्ब नहीं होना है। कोई कुछ भी करे, मुझे अपने संस्कार नहीं छोड़ने हैं। क्यों नहीं छोड़ने? क्योंकि मैं कौन सी आत्मा हूं? पक्का कर लो आज के लेक्चर में ये बात कि मैं कौन सी आत्मा? सतयुगी आत्मा हूं। फिर सारा दिन क्या करना है अगर सतयुग बनाना है जीवन में? किसी की बुराई को नहीं देखना है, ना बुराई को फैलाना है। अगर बुराई देखते रहे तो फिर बुराई कौन सी है? कलयुग वाली संस्कार है वो तो। वो देखेंगे, जैसा देखेंगे वैसा बनेंगे। बनते हैं नहीं बनते? बहुत सूक्ष्म राज है। किसी ने कहा सारी उम्र जाया कर दी दूसरों के नुक्स निकालते निकालते। सारी उम्र जाया कर दी दूसरों के नुक्स निकालते निकालते। इतनी शिद्दत से अगर खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। इतनी मेहनत खुद पे करते, खुद को बेहतर बनाने के लिए इतने बिजी हो जाओ कि दूसरों की आलोचना करने का टाइम ही ना मिले। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन बातों से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही खुशी से भरपूर रहेंगे। तो ये मेरी नेचर नहीं है, मुझे किसी की बुराई नहीं देखनी है, क्योंकि मुझे बुरा नहीं बनना है। मुझे अच्छा बनना है तो मुझे अच्छाई देखनी है। अच्छाई देखूंगा तो मेरे संस्कार अच्छे वाले बन जाएंगे। ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखना है सारा दिन ये ध्यान रखना है कि मुझे अपने व्यवहार से सबको सुख देना है। रख सकते हैं? मुझे सबको दुआएं देनी है, मुझे दुआएं कमानी है। दूसरे पैसे कमाएं या ना कमाएं, पर दुआएं जीवन में जरूर कमानी है। अगर दुआएं आपके पास होगी तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जब कोई काम नहीं करता, कोई साथ नहीं देता, उस वक्त कौन साथ देता है? दुआएं। हमारे पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म होते हैं दूसरों को सुख देने वाले कर्म। मेरे से गलती से भी ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जो दूसरों को दुख चला जाए। अगर मैं दुख दूंगा, बाहर, घर से बाहर किसी को दुख दे के आऊंगा, तो जब घर में आऊंगा तो वही संस्कार दुख वाले लेके आऊंगा। मेरे परिवार में वो दुख वाले संस्कार आएंगे जो मेरे जीवन में परेशानी पैदा करेंगे। इसलिए मुझे सबको सुख देना है। अब एक तो है कि मुझे अपने संस्कार सतयुग वाले बनाने हैं, संसार बदलना है तो अपने संस्कार बदलने हैं। अब एक है कि अब दूसरों के भी, दूसरे लोग हैं, उनके भी तो संस्कार हैं। जितने दुनिया में लोग उतनी किस्म के संस्कार हैं या नहीं है? वो संस्कार हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं कई बार। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट संस्कार, अलग अलग संस्कार है। एक ही घर में एक व्यक्ति बड़ी साफ सफाई का ध्यान रखता है, उसके संस्कारों में है कि हर चीज एक्यूरेट उसी जगह पे होनी चाहिए जहां उसका स्थान है, बिल्कुल साफ साफ परफेक्ट हर चीज होनी चाहिए। और दूसरे का संस्कार है अपना ही घर है, काहे को इतना सजा सजा के रखना। हम कोई मेहमान थोड़ी आए हैं कि हर चीज एक्यूरेट रखेंगे। इधर उधर अगर कोई चीज हो गई तो कौन सी आफत आ गई, कौन सा पहाड़ टूट गया। और एक कहता है नहीं, हर चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब बताओ दोनों में से कौन सही? दोनों में से कौन सही है? और दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं 10 साल से, 20 साल से वो कह रहे हैं, एक कह रहा है, वो कहता जा रहा है, और दूसरा जैसा है वैसा ही है, वो नहीं बदलता। अब बताओ दोनों में से कौन गलत है, कौन सही है? जो कहते हैं दोनों गलत हैं वो हाथ खड़ा करो।
जो कहते हैं दोनों, उन दोनों में से एक गलत है वो हाथ खड़ा करो, और जो कहते हैं दोनों अपनी अपनी जगह सही है अपने संस्कारों के हिसाब से, वो हाथ खड़ा करो। अब मैं आपको आंसर देता हूं, पहले और बात बताता हूं। किसी का संस्कार है दूसरों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और एक का संस्कार है इतनी जल्दी नहीं दूसरों पर विश्वास किया करो, धोखा मिलता है भाई, इसलिए किसी पे विश्वास तो करना ही नहीं आज की दुनिया में। एक का संस्कार है वो बात बात पे दूसरे की महिमा करता है, और एक का संस्कार है जहां जाएगा कोई ना कोई कमी ढूंढ के उसकी निंदा करना शुरू कर देगा। अलग अलग लोग हैं। एक का संस्कार है कि वो बड़ी से बड़ी बात भी जीवन में आ जाए तो भी दुखी नहीं होता, तो भी स्ट्रांग रहता है। और एक का संस्कार है कि छोटी सी बात हो रोने लग जाता है ना, सबके अलग अलग संस्कार। एक का संस्कार है कि वो हर बात में झूठ बोलता है, और दूसरे का संस्कार है कि वो हमेशा सच बोलता है। अब जो झूठ बोलता है उसे लगता है इतना भी क्या सच बोलने की जरूरत, इतना भी सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के क्या मिलेगा, इतना भी रिजिड होने का कोई फायदा नहीं है। और जो सच बोलता है उसको दूसरे का संस्कार को देख के लगता है ये कैसा आदमी है जो हर बात ही झूठ बोलता है। एक का संस्कार है वो बड़ी आसानी से ना बोल देता है, नो तो नो, और एक का संस्कार है उसे ना कहना ही नहीं आता, वो अंदर अंदर घुटता रहेगा पर किसी को ना नहीं बोल पाएगा। तो दुनिया में अलग अलग संस्कार हैं। अब इनमें से कौन सही कौन नहीं सही कैसे फैसला होगा? किसी ने, तुलसीदास ने एक बड़ा अच्छा दोहा कहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बैठिए नदी नाव संजोग। भांति भांति के लोग मतलब भांति भांति के लोगों के संस्कार हैं। अब उनके साथ कैसे तालमेल बनाया जाए, कैसे उनको समझा जाए? इतने डिफरेंट संस्कार हैं कि हमें लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे भी लोग होते हैं, ये ऐसा भी होता है, लेकिन होता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया वैरायटी है, सब एक जैसे नहीं होते। क्या ये 5 उंगलियां एक जैसी हैं? अगर एक जैसी हो तो काम करेंगी? ग्रिप बनेगा? नहीं बनेगा ना। कोई छोटी कोई बड़ी, तभी सेटिंग हो रही है, मुट्ठी तभी तो बनी। इसी तरह इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं, सबके संस्कार भी अलग अलग हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। क्वेश्चन राइज करेंगे ऐसा क्यों, तो हम खुद दुखी रहेंगे। और अगर एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई सबके संस्कार अलग अलग हैं, और संस्कार बने कैसे हैं अलग अलग? जब हम ऊपर से आए थे हमारे ओरिजिनल संस्कार तो अच्छे वाले थे, पर इस दुनिया में हमने एक बहुत लंबी यात्रा की है, कई जन्मों की यात्रा है, कई स्थानों पे रह के हम आए हैं। हम भी आए हैं, सामने वाला भी रह के आया है। वो पिछले जन्म में पता नहीं किस जगह था, किस तरह के माता पिता थे, कैसी फैमिली थी, वहां उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग संस्कारों के रूप में हुई वो अभी भी आई है साथ में। उसके संस्कार अलग हैं। उसके संस्कार हैं कि जब भी कहीं प्रोग्राम हो, कहीं जाना है तो टाइम से पहले जाना है। और हमारे संस्कार हैं कि इतना भी जल्दी जाके क्या मिलेगा, 6 बजे बुलाया है तो 6:15 जाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हम आ गए हैं। अब उनको उनके संस्कार नहीं समझ आते, हमें उनके नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम सब डिफरेंट हैं। ये आप मान लीजिए, हम गलत नहीं है, ना वो गलत है ना मैं गलत हूं। हमारे देखने का अलग अलग तरीका है या नहीं? मान लो ये घड़ी है मेरे सामने पड़ी है, आपको क्या नजर आ रहा है? कौन सा कलर नजर आ रहा है? रेड आ रहा है या ब्लैक आ रहा है? ब्लैक। किसी को रेड भी आ रहा होगा, देखो ये भी, किसी को रेड आ गया, किसी को पूरे वाला ब्लैक आ गया।
अब मैं कहूं आपको ब्लैक कहां से आ रहा है, मुझे तो घड़ी दिख रही है, व्हाइट कलर है जिसमें 8 बजने वाले हैं, सुइयां घूम रही हैं, और आप कहेंगे हमें तो बस यही नजर आ रहा है ब्लैक वाला, क्योंकि आप उस तरफ से देख रहे हैं, मैं इस तरफ से देख रहा हूं। सबके देखने का तरीका, एंगल, साइड अलग अलग है। आप कलयुग की साइड से दिखेंगे तो सारी दुनिया बुरी लगेगी, आप सतयुग की तरफ से देखेंगे तो सारी दुनिया अच्छी लगने लगेगी, सब लोग अच्छे प्यारे लगने लगेंगे। देखने का नजरिया, एंगल, वो सबका अलग अलग है। ये नहीं है कि आप गलत हैं और ये भी नहीं है कि मैं गलत हूं। मैं अपनी जगह सही, आप अपनी जगह सही, दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। आज दुनिया में सबसे बड़ा झगड़ा इस बात का है कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। तुम मेरे सही को समझो, अगर तुम मेरे सही को नहीं समझोगे, जब तक नहीं समझोगे तब तक हम झगड़ा करते रहेंगे। यही प्रॉब्लम है ना सबकी, यही है। इसलिए किसी ने कहा कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। अब अगर संस्कारों को मुझे बदलना है तो पहले तो ये पक्का कर लो कि मुझे संस्कार बदलने हैं। क्या संस्कारों को बदला जा सकता है? जो पश्चिम के मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बहुत सर्वे करने के बाद एक गलत मान्यता दुनिया में फैला दी कि संस्कारों को तो बदला ही नहीं जा सकता। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो बचपन में गुस्सा करता था वो बूढ़े होने तक भी गुस्सा कर रहा है। एक व्यक्ति जो बचपन में हेरा फेरी करता था सारी उम्र हेरा फेरी करता रहा। एक व्यक्ति जो जीवन में झूठ बोलता था वो सारी उम्र ही झूठ बोलता रहा। इसलिए उन्होंने कह दिया कि संस्कारों को बदलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। अब वो क्यों नहीं संस्कार बदल पाए? क्योंकि उन्होंने संस्कार को बदलना चाहा ही नहीं। उन्हें लगा ही नहीं कि हम गलत हैं, हमारे गलत हैबिट्स हम में आ गई हैं, हमारे अंदर बुराइयां हैं। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी तो परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए ये विचार कि नहीं बदले जाते गलत है। जब हम कभी अच्छे थे आज खराब बन गए, सतयुग में संस्कार अच्छे वाले थे, कलयुग में खराब वाले आ गए, तो अच्छे से खराब बन गए तो क्या खराब से अच्छे नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? और थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम तो देना पड़ेगा, और अपने संस्कारों की हमें अवेयरनेस भी होना बड़ा जरूरी है कि मेरे अंदर कौन से खराब वाले संस्कार हैं। पहला स्टेप, किसी के अंदर संस्कार हो सकता है चिंता करने का, जो गलत वाले संस्कार, जो कलयुग वाले नेगेटिव वाले संस्कार। किसी के अंदर संस्कार हो सकता है मूड ऑफ होने का, किसी का संस्कार दूसरों को तंग करने का, परेशान करने का, और किसी का इसका उल्टा, छोटी छोटी बातों में खुद दुखी होने का, इरिटेट होने का, ज्यादा सोचने का, डाउट करने का संस्कार है ना। ये सब संस्कार, किसी का झूठ बोलने का संस्कार हो सकता है, किसी का गुस्सा करने का, किसी का अहंकार का। आप सच्चे मन से अपने मन की चेकिंग करो और देखो कौन कौन से मेरे संस्कार हैं जो मुझे परेशान करते हैं, जिनकी वजह से मेरा जीवन कलयुग वाला बन जाता है। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा। हो सकता है ये सारे संस्कार आप में ना हो, इनमें से 2 हो, इनमें से 3 हो, पर हैं तो हैं ना। परचिंतन के, प्रदर्शन के, निंदा चुगली करने के, बुराइयां करने के, बुराई फैलाने के, है ना, अनुमान लगाने के, ईर्ष्या के, बदले की भावना के। संस्कारों का भी संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है कि ये संस्कार कितने प्रकार के हैं। एक संस्कार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, हैं,
और एक टाइम हमने इन संस्कारों को यूज करके इनसे टेम्परेरी प्लेजर भी लिया था, थोड़ा बहुत फायदा हुआ था गुस्सा करके, इसलिए अभी भी ये खींचते हैं। हमें लगता है कोई बात ना सुने तो गुस्सा करेंगे तो काम हो जाएगा। एक संस्कार है जलने के, ईर्ष्या के, दूसरा आगे बढ़ रहा है, हार्ट अटैक हमें हो रहा है। बच्चा उनका एमबीबीएस में सिलेक्ट हो गया, परेशान हम हो रहे हैं, ये कहते हैं ईर्ष्या। एक संस्कार है आलस के, अलबेलेपन के, पुरुषार्थहीनता के, सुस्ती के। कौन सवेरे सवेरे उठे सो जाओ आज, कौन आज कपड़े धो कल धो लेंगे, पोस्टपोन कर दो। कई तरह के संस्कार हैं। अब पहले चेक करो कि ये संस्कार मेरे अंदर हैं और सबके अंदर हैं कोई ना कोई, उन्हें मुझे बदलना है। अच्छा, संस्कार होते क्या हैं? संस्कार का मतलब है डीप रूटेड हैबिट्स, आदतें जो बहुत गहरी हो गई हैं। और हैबिट्स क्या हैं? हमारे रिपीटेड एक्शंस, जो काम हम बार बार करते हैं वो हैबिट में आ जाते हैं। और हैबिट भी जब बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए वो संस्कारों का रूप ले लेती है। तो संस्कारों का संपूर्ण ज्ञान होना भी जरूरी है। और उसके बाद मुझे मेरे जो मूल संस्कार हैं, जो मेरे देव युग के, जो सतयुग के संस्कार हैं, वो कौन से हैं? सतयुग में नफरत होती है, सतयुग में किसी की बात का बुरा मानते हैं, रोना, रूठना, नाराज होना, चुगली करना, निंदा करना, गुस्सा करना, ये सतयुग में होता है। टेंशन लेना, वो मेरे संस्कार नहीं है। फिर सतयुग के संस्कार कौन से हैं? सतयुगी संस्कार माना देव संस्कार, सुखदायी संस्कार, प्योरिटी के संस्कार, निर्विकारी स्थिति के संस्कार, रहम के, क्षमा भाव के, अपने पन के संस्कार, दूसरों को सुख देने के, सहयोग देने के, अपनेपन के, ये सारे संस्कार कौन से हैं? सतयुग के। तो इनके ऊपर चिंतन करना है। अब कलयुग वाले संस्कारों को मन से मिटा देना है। जो सतयुग वाले हैं, शांति, प्रेम, दया, उनका जितना चिंतन करेंगे और अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, मेरे संस्कार डिफरेंट हैं, मुझे सतयुग लाना है, सतयुग बनाना है, तो मुझे अपने संस्कारों को में भी सतयुग लाना है। तो उस मूल रूप को अपने सामने देखो तो धीरे धीरे आपके संस्कार सतयुग वाले बन जाएंगे। और संकल्प में भी दृढ़ता लाओ। मैंने कहा, किसी ने पूछा शॉर्टकट क्या है संस्कार बदलने का? अगर संस्कार बदलने हैं तो एक लाइन में शॉर्टकट है, अपने विचार बदल दो, अपने विचारों को शक्तिशाली, पावरफुल बना लो, संकल्पों में दृढ़ता लाओ, मजबूती लाओ, मजबूत इरादा कि मुझे ये नहीं करना है, गुस्सा मेरी नेचर नहीं है, मुझे गुस्से का जवाब किससे देना है? प्यार से देना है। क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा कम हो गया होता, जो गुस्से में कहा अगर वही प्यार से कहा होता? सिंपल सी बात है कि मुझे प्यार की भाषा इस्तेमाल करनी है। मेरा नेचर प्यार वाला है, क्योंकि उसमें मेरा भी फायदा है, दूसरे का भी फायदा है। तो मुझे गुस्से का संस्कार छोड़ना आसान हो जाएगा। अब इसके ऊपर 1-2 घंटे का लेक्चर हो सकता है। गुस्से के संस्कार को कैसे छोड़े, अटैचमेंट को कैसे छोड़े, अगर हम बात बात पे नेगेटिव हो जाते हैं उस संस्कार को कैसे छोड़ें, लालच को कैसे छोड़ें, काम विकार के संस्कारों से कैसे मुक्ति मिले, सबका 1-1 घंटे का बातें इसके ऊपर हो सकती हैं। पर आज मोटे मोटे तौर पे हमने बात की कि इन संस्कारों को परिवर्तन अगर करना है तो मन में मजबूत इरादा लाओ, मन में लक्ष्य रखो कि ये संस्कार मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं,
मेरे परिवार को नर्क बना दिया है, घर हमारा नर्क है इनकी वजह से। अब मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाना है, जीवन को अच्छा करना है, तो मुझे सतयुग वाले संस्कार ही लाने हैं। लेकिन ये तब होगा जब हमें रियलाइजेशन होगी। परिवर्तन भी तब जीवन में आता है, परिवर्तन का आधार है सही और गलत की समझ, रियलाइजेशन होना कि मैं गलत हूं, ये संस्कार गलत है। ये भी तो रियलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ सबको मिलती है, रियलाइजेशन सबके अंदर आती है, पर कई लोग अनुभव करने के बाद समझते हैं और कई लोग ज्ञान से समझ जाते हैं, कई ठोकर खाने के बाद समझते हैं। समझते वो भी हैं और समझते कब हैं? जब आग में हाथ डाल के जला लें। हम सबकी अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन के लिए बुद्धि का स्तर अलग अलग है। एक है सतो प्रधान, टॉप की बुद्धि, वो वाइब्रेशन से समझ जाएगी। एक है सतोगुणी बुद्धि, वो इशारे को कैच कर लेगी। और एक है रजोगुणी बुद्धि, थर्ड क्लास, वो वाणी से समझेगी, किसी ने कह दिया तो समझ जाएगा। और चौथी क्लास है तमोगुणी बुद्धि, वो अनुभव करने के बाद समझेगी, ठोकर खाने के बाद समझेगी। अब हम अपने से पूछें, मेरी बुद्धि का लेवल क्या है? मैं वाणी से समझता हूं, अगर वाणी से भी नहीं समझ रहा तो इसका मतलब फिर ठोकर खा के समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा ब्लॉक क्या है, ब्लॉकेज क्या है मेरे परिवर्तन में? जो हम ये सोचते हैं आई एम राइट, मैं जो कर रहा हूं सही हूं, मैं गुस्सा भी कर रहा हूं ये सही है, मैं लड़ाई झगड़ा करता हूं ये सही है, मैं झूठ बोलता हूं ये सही है। यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। और ये समझ आते आते कि मैं सही नहीं था, मैं गलत था, मुझे परिवर्तन होना चाहिए, कितना टाइम, कितनी एनर्जी हमारी चली जाती है, जाती है नहीं जाती? अब क्यों नहीं हमारे जीवन में परिवर्तन आता? चाहते हुए भी परिवर्तन नहीं आता। कई लोगों को रियलाइजेशन भी हो गई कि चेंज होना चाहिए, मैं गलत हूं, फिर भी चेंज इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ये विकार, ये बुराइयां, इनके साथ हमने बहुत टाइम बिताया है, इनसे दोस्ती हो गई है, वो दोस्ती अब छूटती नहीं है, वो बार बार हमें खींचते हैं, उनसे टेम्परेरी सुख कभी मिला था, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी पुराने संस्कार हमें ओवर पावर कर लेते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और वही करने लग जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो कलयुग वाला है, क्योंकि वो हैबिट में आ गया है। कलयुग की संस्कार पक्के हो रखे हैं, अब उनको मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? केवल ज्ञान से संस्कार नहीं मिटेंगे, केवल सुनने से नहीं मिटेंगे। कोई लेक्चर सुनने से पहलवान बना? उसके लिए तो अखाड़े में उतरना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है मिट्टी के साथ। ऐसे ही केवल सुनने से संस्कार नहीं बदलेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रियलाइजेशन होने के बाद भी आपके संस्कार इसलिए नहीं बदल रहे क्योंकि आपने उस सुप्रीम पावर को उसकी रियलाइजेशन अभी नहीं की, उसके साथ आपका योग नहीं लग रहा। तो योग बल, मेडिटेशन क्यों सिखाई जा रही है आपको? वो योग बल आपको ताकत देगा, एम्पावर करेगा, पुराने संस्कारों को छोड़ने की शक्ति मिलेगी और नयों पे चलने का बल मिलेगा। बुराई को छोड़ने की ताकत और अच्छाई पे चलने की शक्ति वो उस योग से मिलती है। देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं एक्सेप्ट योर मेडिटेशन, एक्सेप्ट योग। ठीक है, तो ये लास्ट सॉल्यूशन आपको बताया। ओम शांति। जो भी व्यक्ति जा रहे हैं कृपया बैठ जाइए, 5 मिनट में लेक्चर खत्म होगा, एक दूसरे को देख करके उठना रहेगा। तो अब इसी बात को लेते हुए हम इस बात से समाप्त करेंगे
कि केवल हमें सुनना नहीं है, सुन के समझना है, समझने के बाद उन बातों को बार बार याद करना है, रिवाइज करना है, रियलाइज करना है, और उसके बाद वो जीवन में तब आएंगी जब हम अपना कनेक्शन उस परमपिता परमात्मा से जोड़ेंगे। तो आपको उनका भी परिचय दिया जा रहा, क्योंकि जब तक सुप्रीम पावर का परिचय ही नहीं होगा तो कनेक्शन भी कैसे जुटेगा। और आप जीवन में ये नियम बना दो यहां से जाने के बाद कि हमने ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा डेली, 1 घंटा कर सको बहुत अच्छा, 2 घंटे कर सको और अच्छा, इतना टाइम मुझे अपने लिए देना है, मेडिटेशन में बैठना है, अपना कनेक्शन, सिंपल बैठ जाओ। सेंटर से आए ना आप, कहीं ना कहीं सेंटर है, आश्रम है, वहां पर मेडिटेशन रूम बने होते, वहां जाके बैठना है। जाके दूर है तो अपने घर में बना लो रूम, हफ्ते में 1 बार चले जाओ। अगर वहीं है आसपास आपके शहर में ही है, जा सकते हैं तो डेली जाओ और वहां बैठ के शिव बाबा के सामने बैठ जाओ और बैठे बैठे अपनी हर बात उनसे करने लग जाओ। उनको कह दो मुझे ये संस्कार मिटाने हैं, मैं कलयुगी संस्कारों के साथ, दुखदायी संस्कारों के साथ मुझे नहीं रहना है। हे शिव बाबा मुझे शक्ति दो। देखना शिव बाबा इतनी शक्ति देगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बुराई कब खत्म हो गई, कब आपके जीवन की नई शुरुआत हो गई। और लोग हैरान होंगे ये कैसे बदल गए, पहले तो बड़ा कुछ करते थे, पहले तो सारी बुराइयां इनमें थी, पहले तो जहां जाते थे वहीं निंदा चुगली यही बातें करते थे, और अब इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो आपके जीवन में बदलाव अगर आएगा उसका असर आपके परिवार पे पड़ेगा, आपके घर के लोग वो बड़े सुखी हो जाएंगे, आपको भी फायदा होगा। और यहां अच्छे स्थान पे आए हैं, तीर्थ स्थान पे आए हैं, तो यहां से ये जरूर संकल्प लेके जाओ कि कुछ ना कुछ बुराइयां तो मुझे यहीं छोड़ के जानी है जो ज्यादा तंग करती हैं। हो सकता है कोई नशे का शिकार हो, व्यसन छूटते ना हो, यहां संकल्प कर लो। और इतनी ताकत शिव बाबा के कमरे में, मेडिटेशन रूम जिसे हम बाबा का रूम भी कहते हैं, वहां जाके संकल्प लेना, आपको शिव बाबा शक्ति देगा और वो बुराई ऐसे छूट जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बुराई थी भी मेरे अंदर या नहीं थी। कर सकते हैं ऐसा, छोड़ेंगे सब कुछ ना कुछ। जो कहते हैं हम 2 बुराइयां छोड़ेंगे कम से कम, वो हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। ओम शांति। हाँ जी पूछिए। हाँ पूछिए पूछिए। है क्या और हम कैसे समझे ये भगवान है, ही सब कुछ करता है। परमात्मा कौन है, कैसे, परमात्मा का लेसन आपको मिला इनको कि नहीं मिला? भी हो गया ना, तो आपने अटेंड नहीं किया होगा। जो परमात्म परिचय का जो जिस दिन सेमिनार था, परसों था शायद, उस दिन बताया जाता है, बड़ी गहराई से बताया जाता है। अगर नहीं सुना तो आप कहीं और से सुन लेना, जिसमें बताते हैं कि भगवान कौन है, किसे भगवान कहा जा सकता है। 5 बातें बताई होंगी कि ये हो भगवान जो सर्वोच्च है, सबसे न्यारा है, सर्वोपरि है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्व गुणों में अनंत है। वो 5 डेफिनेशन बताई होंगी ना भगवान की। उसी से तो पता चलता है कि जो बातें वो 5 जो सबसे ऊंच हो, सर्वमान्य हो, वही भगवान होता है। और वो बातें ये भी समझाई गई होंगी कि किसी देहधारी पे लागू नहीं हो सकती। तो परमात्मा देहधारी नहीं है, परमात्मा ज्योत स्वरूप, लाइट स्वरूप, निराकार स्वरूप है। निराकार का मतलब ये नहीं कि आकार नहीं, आकार है पर इतना छोटा है जैसे अणु परमाणु जो दिखते भी नहीं है, ऐसे परमात्मा का आकार अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो लाइट है, प्रकाश है। जैसे आत्मा प्रकाश है,
ऐसे ही परमात्मा भी प्रकाश है। सिंपल बात। जैसे बच्चा वैसा बाप, आदमी का पिता आदमी की तरह, पंछी की पिता पंछी की तरह। तो परमात्मा शरीर का पिता थोड़ी है, आत्मा का पिता है। तो आत्मा जब ज्योत स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्योत स्वरूप होगा। तो वो परमात्मा ज्योत स्वरूप है। और ये भी बताया होगा कि वो ज्योत स्वरूप परमात्मा को ही शिव बाबा, शिव परमात्मा, बाबा माना पिता या शिव भगवान भोलेनाथ वही है, वो परमात्मा है। बाकी सब देहधारी हैं, जो वो इष्ट देव इष्ट देवियां हैं, वो सतयुगी देवी देवता हैं जो हमारे पूर्वज हुए हैं। सतयुग, भारत देवभूमि है ना, नेपाल को भी कहते होंगे शायद देवभूमि। तो देवभूमि मतलब यहाँ देवता थे, हमारे पूर्वज देवता थे, हम उनकी संतानें हैं। तो वो हमारे दादा परदादा कई पीढ़ियां पहले हुए हैं, पर वो भगवान नहीं है, वो अच्छे लोग हैं। सतयुग में भगवान ज्योत स्वरूप शिव परमात्मा है। इसका डिटेल लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ओम शांति। और कोई प्रश्न? खान पीन का तो सबसे ज्यादा असर होता है संस्कारों पे। अब ये बड़ा लंबा विषय है कि वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए। ये तो मूल विषय है अध्यात्म का। जो बेसिक बात है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और मन जैसा होगा वैसे संस्कार बनेंगे। हमने तो कहा किसी को तंग नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, ये संस्कार कलयुग के हैं। अब हम नॉन वेज खाएंगे तो तंग ही नहीं कर रहे, आप तो किसी का जीवन ले रहे हो। वो नेगेटिव एनर्जी वाला फूड जो किसी को सताया गया, डराया गया, उसको निर्दयी होके काटा गया, और आप उसको पका के, जिसका स्थान शमशान, मुर्दे का स्थान कहाँ होता है? शमशान में या कब्रिस्तान में। हम उसको पका के लाके अपने पेट को कब्रिस्तान बनाएंगे, शमशान भूमि बनाएंगे, तो फिर संस्कार अच्छे कैसे होंगे? इसलिए खाना तो शुद्ध होना चाहिए। अगर सतयुगी संस्कार लाने हैं, सतयुग माना देव युग, देवलोक, तो देवताओं के संस्कार बिल्कुल शुद्ध वाले संस्कार हैं, प्योर वाले संस्कार हैं। उसमें भोजन भी शुद्ध होता है। देवी देवता कभी भी, उनको तो भोग भी अशुद्ध नहीं लगाया जाता। उनको जो भोग लगाया जाता है नवरात्रों में, तो लोग क्या करते, देवियों को प्याज लहसुन का लगाते हैं कभी भोग? नवरात्रों में तो लोग खुद भी प्याज लहसुन नहीं खाते, मीट मच्छी तो दूर की बात है। तो फिर ये तामसिक भोजन है जो हमें तमोगुण की ओर ले जाता है, जो हमें बुराइयों की तरफ प्रेरित करता है। तो इसलिए अन्न का मन पे असर है, फूड का मूड पे असर है। फूड पॉजिटिव होगा तभी मूड भी पॉजिटिव होगा। ये बेसिक सी बातें हैं, नहीं तो इसके ऊपर भी 1 घंटा आपको आराम से समझा सकते हैं कि वेजिटेरियन फूड क्यों लेना चाहिए। पर हम ये समझते हैं कि ये तो आपको भारत की कल्चर में है, हमारे धर्म में है, बचपन से ही हम सीख लेते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पर फिर भी आदत पड़ जाती है। तो यहां से संकल्प लेके जाना कि मुझे वो भोजन, आसुरी भोजन, राक्षसों वाला भोजन नहीं करना है। मैं तो सतयुगी आत्मा हूं, मैं तो देवता बनने वाली आत्मा हूं, मेरे पूर्वज देवता थे, तो ये मेरी शान के खिलाफ है, ये भोजन मेरा नहीं है। थैंक यू।